हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सारे किसान पूछ भी रहे थे और उनको हम बता दें कि गेहूं की फसल में जो बेफर डोज है और शुरुआती अवस्था से लेकर अभी तक आपने जो है जिंक, सल्फर, यूरिया, डीएपी या सभी चीज़ों का आपने प्रयोग कर लिया और गेहूं की ग्रोथ अच्छी है, तो क्या कारण रह जाता है कि आपका उत्पादन आपके अनुकूल नहीं मिलता है और अधिकतम जो उत्पादन जो एक बीज आप लेते समय या जिस समय बीज का आप चयन करते हैं उस समय जो बताया गया था उतना उतना उत्पादन आप नहीं पा पाते, उसका कारण क्या है? ये वीडियो आज खास होने वाला है, आपको हम बताते हैं। और अगर आपकी फसलें गेहूं की जो फसलें हैं, खास करके गेहूं के लिए हम बताने जा रहे हैं कि जब गेहूं की फसलें 65 से 80 दिन या 90 दिन के बीच में हो जाती हैं, 60 आप मान के चलिए समथिंग 90 दिन के अंदर ही अंदर अगर 80 दिन की फसलें होती हैं, 60 से 80 दिन की फसलें, तब अपने फसलों पर क्या आप डालें जिससे चमत्कारी उत्पादन होगा। अगर ये आपने डाल दिया तो आपका उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके कारण ही दाने और साथ ही साथ ये बता दें, जो फूल हैं, जैसे ही बालियाँ बनना स्टार्ट होती है उससे पहले फूल की अवस्था चलती है, तो फूल गिरने से रोकता है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि फूल गिरने के साथ-साथ उसका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो दानों की क्वालिटी होगी और साथ ही साथ उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये है 05234। 05234 अगर आपने गेहूं की फसलों में अभी तक जो है आपने बेफर डोज में डीएपी, पोटाश और यूरिया, डीएपी, पोटाश और जो भी आपने उसमें दे चुके हैं, साथ ही साथ आपने पहली सिंचाई में अगर आपने उसमें जिंक, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर चुके हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि उसमें जितने भी कल्ले हैं, जितने भी टिलरिंग बन चुकी हैं, वो कैसे प्रोडक्टिव कल्ले बन सकें जिसमें उनका उत्पादन आ सके, क्योंकि सभी कल्लों में उत्पादन उतना अच्छा नहीं आता है। तो जितने भी कल्ले हैं गेहूं की फसलों में, उनको उत्पादन लाने के लिए आप कौन सी चीज़ का डालें, तो वो हम आपको बता रहे हैं 05234। 05234 के साथ साथ अगर आप मिला सकते हैं तो वो भी आपको हम बता दें, बोरान मिला सकते हैं जो 14% में आता है और 20% में आता है। दो तरह के मार्केट में बोरान आते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी है, तीसरा चीज़ आपको बता दें, 0050। 3 चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य क्या है, जो मुख्य होने वाला है वो कौन-सा एनपीके है, वो आपको हम बता रहे हैं 05234। ये आप देख सकते हैं 05234, जो इफ़को कंपनी का हमने लिया हुआ है 05234, जिनमें मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फ़ेट होता है। अब इसमें इसके बारे में हम आपको बता दें क्रम तरीके से, तो यह 05234 होता है जो कि एक एनपीके है और यह पूर्णतः जल में घुलनशील है। साथ ही साथ इसको कहते हैं मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फ़ेट होता है, जिसमें नाइट्रोजन 0% होता है। पहले आप समझ लें कि आपकी जैसे ही 60 से 80 दिन की फसलें होते हैं, उसमें नाइट्रोजन की जो एमपी है, जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, वो कम हो जाती है। फिर उसको आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता घट जाती है। साथ ही साथ अब उसको चाहिए क्या, जो कि इसमें फ़ॉस्फ़ेट है, जो फ़ॉस्फ़ेट होता है, वो 52% होता है और 34% पोटाश होता है। 34% पोटाश होता है और उसके साथ ही साथ जो है, ये दोनों चीज़ें जो फ़ॉस्फ़ेट और पोटाश है, ये क्या करती हैं कि आपकी फसलों को जो है उसमें फूल बनने की जो अवस्था होती है, फूल को गिरने नहीं देती। साथ ही साथ फूल के साथ-साथ उसमें जो दानों की सेटिंग है, दानों की जो जैसे साइज़ हो गई और साथ ही साथ उनमें गझिन दानों की, जैसे कहते हैं कि बहुत दूर-दूर दानों की संख्या है, वो एकदम नज़दीक होने के लिए, सबसे ज़्यादा गझिन होने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है 05234 आता है, जो कि 100% वाटर सॉल्युबल है, आप लोग देख सकते हैं, इफ़को कंपनी का आता है। जो कि मार्केट में 250 ₹260 तक का उपलब्ध है 1 किलो की पैकिंग में। अब इसके बारे में हम आपको बताएँ तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसका जो प्रयोग किया जाता है 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अपनी फसलों में आप इसको दे सकते हैं, ख़ास करके गेहूँ में। जब आपकी गेहूँ 60 से 80 दिन की फसलें हो जाती हैं, इसके लाभ क्या हैं अब ये बता दें, फसलों को उचित विकास होता है, साथ ही साथ जितने भी कल्ले होंगे वो प्रोडक्टिव कल्लों में एक्टिव हो जाएँगे, उनके प्रोडक्टिव कल्लों में वो बन जाएँगे और साथ ही साथ उत्पादन की क्षमता होगी, अधिक चमकदार होंगे, अधिक चमकदार उत्पादन होगा, साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त बनने में यह सहायता होगी। जो भी दाने होंगे, जो भी दानों की संख्या होगी, वह एकदम गुणवत्ता युक्त चमकदार होगी और फूलों को गिरने से रोकेंगी, फलों को सेट होने में यह सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ फलों के विपरीत परिस्थितियों जैसे कीट, बीमारियाँ, नमी की कमी, अधिक या कम तापमान की सहायता। ये आपको एक और बता दें, ख़ास बात यह है कि जो 05234 है, यह पौधों की क्रियाशीलता, साथ ही साथ जो कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करती है। जो पौधों में कीट-पतंगे लगते हैं, साथ ही साथ नमी और तापमान अधिक,
क्योंकि अभी-अभी आप देख रहे हैं जनवरी का महीना है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो अपनी फसलों को ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए आप कौन-सी एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 05234 जो 05234 आता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पर लीटर पानी के हिसाब से 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। जब फसलें 60 से 80 दिन की हो जाती हैं, तो जिससे आपका उत्पादन डबल हो जाएगा और साथ ही साथ जितने भी अभी तक आपने जो भी उसमें पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मुख्य पोषक तत्व आपने प्रयोग कर चुके हैं, उसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।